हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपनी सेक्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात समझने वाले मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में। अगर हम लोग बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे बेसिकली इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो उसका सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट होता है और जो नॉर्मली इसको इसलिए बनाया जाता है जो इंटरनल मेंबर्स के लिए होता है। अब एक बात समझो भाई, हमारा यहाँ पे पर्पस है कपड़ों से प्रॉफिट कमाना, मतलब कपड़े बेचना, या तो ऐसा कोई हमारा बिजनेस है जहाँ पे हम लोग कपड़े मैन्युफैक्चर करें उसको बेचेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा स्टाफ, तो वो हमने मेमोरेंडम में डाला हुआ था टू हायर द स्टाफ। पर हायर करने के बाद उसका टाइम किस तरीके से होगा, वो किससे परमिशन लेगा, अगर उसे छुट्टी चाहिए तो क्या करेगा, ओवर टाइम के क्या रूल्स होंगे, भाई लोन अगर हमें अप्लाई करनी है तो किस डायरेक्टर के पास पावर है लोन अप्लाई करने के लिए, किसकी साइंस चलेगी चेक बुक के अंदर। ये सारी जो बात होती है वो इंटरनल होती है, सबको बाहर खुले मन से बोलना नहीं होता कि इस तरीके से करो। ये शायद पर्दे के पीछे वाली बात है। पर्दे के आगे जो चलता है वो सारा क्या हो जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बन जाता है। तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्राइमरी है, आर्टिकल सेकेंडरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रूल्स बताता है कि उसको कैसे हम लोग गवर्न करें। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होंगे और उस ऑब्जेक्ट्स के प्रोसीजर्स जो होंगे किस तरीके वो ऑब्जेक्ट को अचीव करे वो आर्टिकल्स के अंदर होता है। भाई ये अल्टरेबल पूरा नहीं होता, पूरा जड़ मूल से आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट ला सकते हो, इससे आप अल्टरेट कर सकते हो। भाई आपने सोचा था हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट रखे, आप 3 शिफ्ट में काम करें, आप कर सकते हो स्पेशल रिजोल्यूशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आउटसाइडर के साथ आपका बिजनेस किस तरीके से आपको करना है, क्या करना है, वो आउटसाइडर डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनसाइडर डॉक्यूमेंट है। ये कुछ उसके डिफरेंसेस है जो हमें देखो। अब कहानी में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ये डॉक्ट्राइन मतलब क्या होता है। तो डॉक्ट्राइन मतलब प्रिंसिपल, इतना समझ लो, प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा वायर्स। सर इन लोग ने क्यों ऐसी भारी भरकम, मजा आता है इन लोग को, अच्छा लगता है, फील आती है, आपको भी नया शब्द मिल गया गप्पे मारने के लिए। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, तो ये कोई डॉक्टर जैसा नहीं, कुछ नहीं। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या था, अल्ट्रा और वायर्स के अंदर ये मतलब होता है कि जब अल्ट्रा वायर्स के अंदर मैं बात करूँ तो अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, वायर्स का मतलब होता है पावर। मतलब आपने कुछ ऐसी हरकत की जो पावर्स के बाहर थी, तो वो आप नहीं कर सकते। आपका दायरा इतना था और आपने काम कुछ यहाँ का कर लिया, तो ये नहीं पॉसिबल है, कुछ भी नहीं हो सकता। इसका एक बहुत अच्छा सा केस है, एज पर रेलवे कैरेज एंड आयरन लिमिटेड वर्सेस रिच। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब समझो इस केस के अंदर हुआ क्या। ये जो थी ना रेलवे कैरेज कंपनी, वो डब्बे बनाने वाली कंपनी थी, वैगन्स होते हैं ना, वैगन्स बनाती रेलवे की। अब इसको है ना एक बार इसने लिखा था भाई हम लोग वैगन्स बनाएंगे, हम लोग सप्लाईज देंगे, हमारे रेलवे के रिलेटेड सारे जो इंजिन्स है वो सारी चीज़ें हम लोग बनाएंगे। अब हुआ यूँ, एक बार बहुत बड़ी कंपनी ने इन लोग को ऑर्डर दिया, कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि आप हमें क्या करो, रेलवेज तो दे दो, मतलब डब्बे तो दे दो, साथ साथ में रेल की पटरियाँ भी बना दो। अब इन लोग के पास तो रेल पटरी बनाने का तो था नहीं, तो इन लोग ने क्या किया, ये जो कंपनी था ना एशबरी कंपनी, तो उसने क्या कर दिया, उसने एक दूसरी कंपनी थी रीची को जाके बोला भाई तू रेल की पटरियाँ बनाता है। उसने बोला हाँ मैं बनाता हूँ। तो ऐसा है तू बना ले, तो ये हमारा ऑर्डर आया। उसने बोला भाई मेरे पास है ना पैसा वैसा तो नहीं है मेरे पास। बोला क्या बात कर, इतना गरीब है। उसने बोला हाँ गरीब है, अगर आप दो वहाँ से पैसा, फिर आप क्या करना, वो कंपनी के पास से, जिस कंपनी ने आपको, जिस गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर दिया, आप गवर्नमेंट से पैसा ले लेना। आप मुझे अभी जो है फाइनेंस दो, अभी मुझे क्या दो, फाइनेंस दो। लिसन माय वर्ड कैसे, फाइनेंस दो, उधारी दो। मैं उसके सामने जितने महीने के बाद आपको लौटाऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट मुझे भी पैसा दे देगी। या तो आपको पैसा मिल जाए तो समझ लो आपको पैसा मिल गया, तो बीच में जो टाइम रहे उसका मैं आपको क्या दे दूँगा, इंटरेस्ट दे दूँगा। तो एक्सपीरियंस सोचा यार, मन में लड्डू फूटा, अरे अच्छी बात, मतलब ये रीची काम करे, उसको हमारे पास तो पैसे हैं, वो कल लगा ले, रेलवे टैक्स गवर्नमेंट से हम पैसा ले लेंगे और बीच का वो ब्याज भी दे रहा है, ऐसा सारा काम करेंगे, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है कर। अब ये बात पता चल गई शेयर होल्डर्स ने ताबड़तोड़ मीटिंग बुलाई। शेयर होल्डर्स ने बोला भाई हमारा काम क्या है। इन लोगों ने हाँ रेलवे कैरेज बनाना, वैगन्स बनाना, वो सारा काम हमें पता है। इन लोगों ने बोला भाई आपने तो यहाँ पे एक और काम कर लिया। इन लोगों ने बोला क्या काम किया, तो पैसे दिए रीची को। तो इन लोगों ने बोला रीची को पैसे दिए मतलब वो तो काम हमारा थोड़ी हुआ, हम तो दे दे। तो उन लोगों ने बोला नहीं, क्लियर कट लिखा हुआ था हमारा काम क्या था, वैगन का। हम लोग कोई बैंक नहीं है या तो फाइनेंस कंपनी नहीं है, आपने पैसे ब्याज पे दिए तो दिए क्यों, आप पैसे दे ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास पावर ही नहीं। तो डायरेक्टर का मुंह थोड़ा शर्म से नीचे हो गया। डायरेक्टर बात तो सही, उन लोगों ने रीची को फोन किया, रीची को बोला रीची भाई सॉरी हम पैसा नहीं दे सकते, आप बाहर से किधर अरेंजमेंट करवा लो और जो भी।
रीची ने तो सारा सामान वामान क्रेडिट पे खरीद लिया था, उसको था तो एसबेरी पैसा दे देगा। अब रीची भाई साहब गए कोर्ट के अंदर, बोला यार ये तो क्या फालतू बेमतलब की बात है, इन लोग ने मुझे गारंटी दी उनके डायरेक्टर ने कि भाई पैसा दे देंगे, मैंने सारा काम कर लिया, अब ये लोग बोल रहे नहीं देंगे। तो एसबेरी वाले बोले अब क्या करें, हमारे पावर में नहीं है। तो रीची बोला मुझे थोड़ी पता है पावर में होगा या नहीं। तब जाके गवर्नमेंट बीच में आए, कोर्ट बीच में आए, कोर्ट ने बोला भाई ओए यहाँ पे रीची